दोस्तों नमस्कार, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ओल्ड एज होम। अरे अरुण साहब, बहुत दिन बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर गए हुए थे क्या? पहले प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर आपसे मुलाकात हो जाती थी, पर जब से आपने अपने दोनों बेटों की शादी की है, हमें तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। यह कहते हुए सुरेश जी का चेहरा उतर गया। ऐसा नहीं है सुरेश जी, खैर अपनी सुनाइए, कहाँ है आजकल? गांव से वापस कब आए? 10 दिन पहले आपसे मिलने आपके घर गया था, तो आपकी बहू ने बताया कि पिताजी गांव घूमने गए हैं। अरे काहे का गांव अरुण साहब, पिछले 1.5 महीने से मैं ओल्ड एज होम में रह रहा हूँ। सरला के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। आप तो जानते ही हैं कि बेटे बहू मुझसे बात बात पर झगड़ते थे। एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब ओल्ड एज होम ही मेरा घर है, वहीं रहता हूँ और अपने जैसे अन्य दोस्तों के साथ अपना दुख सुख बांट कर खुश रहता हूँ। अब ज़िंदगी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं, कहते हुए सुरेश जी फपक पड़े। फिर किसी तरह खुद को संभाला और अरुण साहब से मुखातिब होते हुए बोले, आपके घर में तो सब ठीक है ना? भाभी जी कैसी हैं? मेरे घर का हाल भी कुछ ठीक नहीं। मैंने सोचा था शादी के बाद दोनों बेटे अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे, उनका आपस में मनमुटाव कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों बहुएं छोटी छोटी बातों पर भी आपस में झगड़ पड़ती है। कल भी उनके बीच ऐसा ही कलह हो रहा था, तो मेरे दोनों बेटे भी उसमें शामिल हो गए। जब मैंने बीच बचाव की कोशिश की तो सब मुझसे ही उलझ पड़े। बात हाथापाई तक पहुंच गई। आए दिन मेरे घर में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि वे लोग मुझे और सीमा को घर में देखना नहीं चाहते, इसलिए झूठ मूठ झगड़े का नाटक करते हैं। यह सब कहते हुए अरुण जी की आंखें नम हो गई। सुरेश जी ने उन्हें गले से लगा लिया और ढाढ़स बंधाने लगे। अरुण जी ने रुआसे स्वर में कहा, सुरेश जी, क्या हम दोनों को आपके ओल्ड एज होम में जगह मिल सकती है? हमें अपना घर भी अब अपना सा नहीं लगता। दोस्तों, यह कहानी हमें एक सीख देती है कि बुढ़ापे के वक्त हमें अपने बुजुर्गों की जिम्मेवारी से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वे हमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखते, बस वे यही चाहते हैं कि बुढ़ापे के 2-4 पल हंसी खुशी गुजर जाए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।